दोस्तों नेक्स्ट पेपर हमारा कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी का है 27 सितंबर को। इसकी हम क्या प्रॉपर रूप से तैयारी करेंगे। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको भूगोल के 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को उत्तर के साथ बताने और समझाने वाला हूं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला हमारा भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। तो भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं आपको बतानी। तो भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी? एक आपका जनसंख्या भूगोल, एक आपका आर्थिक भूगोल हो जाता है। तो आपका जनसंख्या भूगोल के बारे में दिया हुआ है, आर्थिक भूगोल के बारे में दिया हुआ है, तैयारी से आपको कर लेना है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल की कोई 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो मानव भूगोल की 2 शाखाएं आपकी कौन कौन सी हैं? मानव भूगोल की 2 शाखाएं आपकी सामाजिक भूगोल और नगरीय भूगोल। ये आपका दिया हुआ है तो इसे आपको तैयार कर लेना है। भूगोल की 2 शाखाएं और मानव भूगोल की 2 शाखाओं में आपको अलग क्वेश्चन है। ओके, तो अलग समझ के रखिएगा। भूगोल की जो 2 शाखाएं हैं वो आपका जनसंख्या भूगोल और आर्थिक भूगोल। मानव भूगोल की 2 शाखाएं वो सामाजिक भूगोल और आपका नगरीय भूगोल है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मानव भूगोल के 2 उपागमों के नाम लिखिए। तो मानव भूगोल के 2 कौन से हैं? पहला है आपका क्षेत्रीय विभेदन, दूसरा है आपका मानवतावादी अमूल्यवादी व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय। ये आपका त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका है, प्रीवियस पेपर में। ओके, नहीं दोस्तों आपको तैयार करना है नव निश्चयवाद क्या है। नव निश्चयवाद क्या है ये भी दोस्तों आपका प्रीवियस पेपर में आ चुका है, त्रैमासिक परीक्षा में। नव निश्चयवाद क्या है? जब निश्चयवाद की विचारधारा, निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है। ये आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से तैयार से कर लीजिए आप। और ग्रिफिन टेलर ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया है। इस विचारधारा को रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। ये आपका दिया नव निश्चयवाद, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बस आपको इतना 2 लाइन में परिभाषा बता देनी है और इसका फॉर्मूला लिख देना है। जनसंख्या घनत्व इक्वल टू जनसंख्या अब आपका बटे क्षेत्रफल। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसे देख लेते हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है? तो फॉर्मूला क्या होता है? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। ये आपका दिया हुआ है। किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र में निवासियों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये आपका परिभाषा हो जाता है, फिर आपको ये फॉर्मूला लिख देना है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप्रवास और उत्प्रवास में कोई 2 अंतर लिखिए। तो पहले आपको पता होना चाहिए आप्रवास और उत्प्रवास क्या होता है, फिर उसके अंतर तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपका ये दिया हुआ आप्रवास और उत्प्रवास में अंतर तैयार कर लिए। 3 अंतर आपको दिए हुए, पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हुए, आप चाहे तो तालिका बनाकर भी आप इसे लिख सकते हैं। तो 3 आपका आप्रवास और 3 उत्प्रवास के पॉइंट दिए हैं, इसी बार से आपको अंतर बता दीजिएगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। मानव विकास के मापन के लिए जिस मापन का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या है? मानक सूचकांक कहते हैं। यहाँ का धीर्घ जीविका ज्ञान आधार और होता है उच्च जीवन स्तर मुख्य मानव सूचकांक है। तो ये आपको तय करना है मानव विकास सूचकांक के बारे में, क्योंकि आपका यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और त्रैमासिक परीक्षा प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सबकी पीडीएफ देखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीक्लासेस.com से आप देख सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च करिए अनुरागसाडीक्लासेस.com, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी। ओके, वहाँ से आपको क्या है क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं। तो मानव विकास के उपागम है आपके आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम उपागम और आपका क्षमता उपागम। ये आपके हो जाते हैं मानव विकास के उपागम। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए। तो प्राथमिक क्रिया क्या होती है? प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों के उपयोग के विषय में बताती हैं। प्रमुख प्राथमिक क्रिया कौन की? आखेट हो गया, भोजन संग्रह, पशु चारण, मछली पकड़ना, मनो से लकड़ी का काटना, कृषि एवं खनन कार्य, ये सभी आपके प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है हमारा डेयरी कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो डेयरी कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं आपकी दी हुई है, पॉइंट वाइज पॉइंट। ओके, 6 आपको यहाँ विशेषताएं दी हुई है, कोई भी आपको 2 से 3 तैयार कर लीजिएगा। जैसे पहला कि इसमें सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष तकनीक की सहायता से दुधारू पशुओं का वाणिज्य स्तर पर पालन किया जाता है। इसमें मानव श्रम व पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। इसमें पशुओं के स्वस्थ प्रजनन और पशु चिकित्सा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो ये आपकी है डेयरी कृषि की 2 विशेषताएं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुटीर उद्योग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो कुटीर उद्योग की विशेषता क्या है? पहला है कि यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई, दूसरा है इस उद्योग में शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है खनन किसे कहते हैं। खनन के प्रकार लिखिए। त्रैमासिक परीक्षा प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो खनन के बारे में दिया हुआ है। खनन के फिर आपके प्रकार दिए। खनन के प्रकार के 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक कारक और आर्थिक कारक आपके दिए हुए हैं। ओके, तो प्रभावित करने वाले आपके कारक दिए हुए हैं, तो इनको आपको अच्छे तैयार कर लीजिए। खनन और खनन के प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट हुआ, तो आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन को आकर्षित करने वाले कोई दो कारक लिखिए। तो इसे देख लेते हैं। पर्यटन को आकर्षित करने वाले दो कारक कौन से हैं आपके? पहले आपका जलवायु कारक हो जाता है, फिर आपका भूदृश्य हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इतिहास एवं कला, चौथा है आपको संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था। तो ये आपके इस प्रकार से कंप्लीट हो जाते हैं पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ क्रियाकलापों की दो विशेषताओं को लिखिए। चतुर्थ क्रियाकलाप की दो विशेषता कौन कौन सी? तो आपकी ये दी है चतुर्थ क्रियाकलाप की विशेषताएं। जैसे पहला कि चतुर्थ सेवाएं उच्च आपके बौद्धिक व्यवसायों से संबंधित है। ये शिक्षा, सूचना, शोध और विकास की सेवाओं का एक अलग वर्ग है। तो चतुर्थ क्रियाकलापों का दायित्व चिंतन, शोध और विकास के लिए नए विचार देना है। तो ये आपके दिए हैं चतुर्थ क्रियाकलाप की दो विशेषताएं, तैयार कर लीजिएगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? तो ये आपका दिया हुआ जनसंख्या संगठन के आपके बारे में, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। किसी स्थान विशेष में रहने वाले लोगों में स्त्री पुरुषों की संख्या, लिंग अनुपात, आयु वर्ग संरचना और उनकी शिक्षा का स्तर, जीवन प्रत्याशा, उनके व्यवसाय एवं घरों के आधार पर दूसरों से अलग विशिष्ट जननांगी विशेषताओं का जनसंख्या संगठन कहते हैं। और इसे तैयार कर लीजिएगा। बस आपका मेन आंसर आपका 3 लाइन का दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में घटते लिंग अनुपात के दो कारण आपको लिखने हैं। तो ये आपके दिए हुए भारत में घटते लिंग अनुपात के कारण, तो इसको आपको दोस्तों तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगरीकरण के दो कारण लिखिए। भारत में नगरीकरण के आपको कारण बताने हैं। तो ये आपका दिए हुए भारत में नगरीकरण के दो कारण, पहला है आपका उद्योगों की स्थापना, दूसरा है नगरीय उच्च जीवन का आकर्षण, तीसरा है आपका परिवहन साधनों का विकास, चौथा है व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि सेवाओं में वृद्धि। ये है भारत में नगरीकरण के कारणों के। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुच्छित बस्तियों के कोई दो वो लक्षण बताने हैं। ओके, दोस्तों देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12th जियोग्राफी भूगोल सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो रागा सारी क्लासेस के क्लास 12th जियोग्राफी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीवीसी भी रहेगा, जिससे आप क्या प्रॉपर रूप से आपका तैयारी कर पाएंगे। साथ ही आपका मैपिंग वाला सेक्शन भी रहेगा। ओके, तो कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में क्या है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों गुच्छित बस्तियों की हमसे क्या है दो विशेषताएं लक्षण पूछे जा रहे हैं। तो गुच्छित बस्तियों की विशेषताएं आपकी कौन से हैं? इस प्रकार की बस्तियां को सहंत अथवा केंद्रीय बस्तियां भी कहते हैं। इस प्रकार की बस्तियों के लक्षण इस प्रकार से हैं। ये बस्तियां क्या है घरों के एक सहंत अथवा संकुलित रूप में प्रदर्शित करती हैं। दूसरा है घरों की दो कतारों के सक्रिय तथा टेढ़ी गलियां अलग करती हैं। तीसरा है ये बस्तियां अनेक प्रकार के ज्यामितीय आकार वाली होती हैं, जैसे आयताकार, रेखी आदि। और ये बस्तियां उपजाऊ जड़ों मैदानों में अधिक पाई जाती हैं। ये आपके दिए हुए गुच्छित बस्तियों के लक्षण हो गए। साथ ही दोस्तों इसके बाद आपको दोस्तों क्या है ग्रामीण बस्तियों की विशेषता और नगरीय बस्तियों की विशेषता तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, आपका ये अक्सर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको क्या है जियोग्राफी की 2 अंकी वाले महत्व से कवर करा दिए हैं। ओके, आगे की वीडियो में हम क्या है 3 अंकी और 4 अंकी वाले कवर कर लेंगे। वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।